नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सौरभ का सवाल लूंगा। सौरभ पटना से हैं और उन्होंने अपनी बहन के बारे में सवाल पूछा है। उनका सवाल यह है कि उनकी बहन की शादी 4 साल पहले हुई थी और शादी होने के बाद से बच्चा नहीं हुआ। इस बीच में उनके जीजाजी का अफेयर किसी महिला के साथ में हो गया और उस महिला से एक बच्ची का जन्म हुआ है। तो क्या लीगल राइट्स बनते हैं उनकी बहन के पास में? क्या कर सकती हैं उनकी बहन? और जो बच्ची हो गई है या जो जिस महिला से शादी किया है उस महिला से क्या जो रिलेशन है वो एक वैलिड रिलेशनशिप है? ये इनका मोटे तौर पे सवाल है। तो मैं आपको कोशिश करूंगा सौरभ कि इस वीडियो में आपके सवाल का ठीक से जवाब। तो सौरभ, सबसे पहली बात तो यह है कि यदि आपके जीजाजी ने किसी और महिला से शादी कर लिया जबकि वो पहले से शादीशुदा थे, तो यह पूरी तरह से इनवैलिड, इलीगल चीज़ है, क्योंकि उनको पहले आपकी बहन से तलाक लेना था, उसके बाद से किसी और महिला से शादी करना था। तो इस मामले में ये जरूर देखना पड़ेगा कि उन्होंने दूसरी महिला से शादी किया है या नहीं किया है। शादी करने के लिए जो प्रमाणित करना होता है हिंदू धर्म के मुताबिक, हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक, कि सप्तपदी हुआ हो। सप्तपदी का मतलब यह होता है कि मैरिज अग्नि के समक्ष हुआ हो, किसी पुरोहित ने कराया हो, 7 फेरे लिए गए हों, इसको सप्तपदी कहा जाता है। ये अगर हुआ है इसका मतलब आपके जीजा ने अपराध किया है और ये अपराध आईपीसी के सेक्शन 494 बाइगेमी है, इसको डील करता है। यानी अगर आपके जीजाजी ने बिना तलाक लिए हुए ही किसी और महिला से शादी कर लिया है और वो उस शादी में सप्तपदी भी हुआ है, तो इसका मतलब उन्होंने अपराध किया है और आप उनके खिलाफ एफआईआर 494 आईपीसी के सेक्शन में कर सकते हो। लेकिन केवल एफआईआर कर देने से तो काम नहीं हो जाएगा और समाधान भी नहीं हो रहा है। एक दूसरे पहलू पे भी बात करते हैं कि अब चूंकि एक बच्ची हो गई है, किसी और महिला से हो गई है, तो एक और इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पे है कि बच्ची को पूरा अधिकार है। जिस तरीके से आपकी बहन से अगर कोई बच्चा होगा और जो बच्ची हुई है, उन दोनों के राइट्स में कोई फर्क नहीं है। यानी कि चाहे अवैध तरीके से ही बच्ची क्यों ना पैदा हुई हो, उस बच्ची को पूरे राइट्स मिलते हैं। जैसे एक वैलिड शादी में भी कोई बच्चा पैदा हो जाए, उसे जो राइट मिलता है वही राइट अवैध तरीके से भी पैदा हुए बच्चे को भी मिलता है। अब सवाल यह है कि मान लीजिए कि इस सिनेरियो में बच्ची को राइट मिलेगा, ये तो ठीक बात है, लेकिन आपकी बहन को यह चाहिए कि आपकी बहन से एक जरूर चीज करवा ले कि आपके जीजा के नाम पे जो भी प्रॉपर्टी या एसेट्स हैं उसको आप अपने बहन के नाम पे करवा लें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपके जीजाजी किसी भी दिन वसीयत कर दें उस महिला के नाम पे, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई रजिस्टर्ड विल करा दें या कुछ ऐसा चीज करा दें, तो उसमें फिर आपको बहुत एफर्ट करना पड़ जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वसीयत करने के लिए वो फ्री है और वो वसीयत कर सकते हैं। ये दूसरा पहलू हो गया। तो अब उनके प्रॉपर्टी को अपने नाम करा लेना एक समझदारी भरा कदम है। एक तीसरा इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी तरीके से आपके जीजाजी नहीं तैयार है और आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, उस स्थिति में आप ये कर सकते हैं कि आप उनके खिलाफ 494 आईपीसी सेक्शन के तहत उनके खिलाफ मुकदमा लिखवा सकते हैं। अगर पुलिस मुकदमा लिखने से मना करे तो मजिस्ट्रेट के पास जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर ये दोनों भी आप कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकते हैं। आप सीआरपीसी 125 के तहत मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। जब ये सारे केसेस आप स्टार्ट करेंगे तो संभव है कि आपके जीजाजी बहुत प्रेशर में आएंगे और बहुत तकलीफों का सामना करना पड़े और उस समय एक कॉम्प्रोमाइज का सिचुएशन बने और जो आपके बहन को हक मिलना चाहिए वो हक मिल पाए। उम्मीद है कि आपको इस सवाल से कुछ गाइडेंस मिला होगा। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। आपको अगर सवाल पूछना हो तो मेरे ईमेल आईडी subhash@leadindia.law पर सवाल भी पूछ सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।